मम्मी जी, क्या हुआ? वो मम्मी जी आप कुछ देर के लिए तोजो को अपने पास रखेंगे? मुझे ना खाना बनाना है, लेट हो रहा है। क्यों? हर रोज तो तुम उसे सुला के काम करती हो, तो फिर आज क्या हुआ? पता नहीं मम्मी जी आज उसे क्या हुआ है। बहुत कोशिश की मैंने मगर सो ही नहीं रहा है। इधर खाना बनाने में लेट हो रहा है। पापा जी को लंच करके दवाई भी लेनी होती है। एक काम करो, उसके हाथ में एक खिलौना दे दो और पास में बिठा के काम कर लो। मम्मी जी किचन के पास ना बहुत गर्मी होती है, मैं एक काम करती हूँ उसे आपके पास बिठा देती हूँ। नहीं नहीं, पूजा के वक्त ध्यान भटक जाएगा मेरा। दिन में 2 बार तो भगवान का नाम जाप करती हूँ, वो भी शांति से नहीं करने दोगी क्या? हमारे समय में हम घर के साथ साथ 4-4 बच्चे पाल लेते थे, और आजकल की लड़कियों से एक बच्चा नहीं संभलता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, शांति से पूजा करने दो मुझे। हे प्रभु। तो जो मम्मी अभी काम करेगी ना, तो आप यहाँ गुड बॉय की तरह बैठे रहना। ये लो आपकी टॉय। और बिल्कुल बदमाशी नहीं, ठीक है? गुड बॉय। तो जो मम्मी जी, ओफो, तो जो उठो बेटा उठो। नहीं नहीं बेटा रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। मम्मी आपको दवाई लगा देगी, अभी ठीक हो जाए। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों? हाय हाय मेरा पोता कैसे गिर गया? कहाँ लग गया बेटा? कहाँ चोट आई है? दिखा मुझे। मम्मी जी घुटनों पे चोट लगी है, मैं अभी दवाई लगा देती हूँ। अरे नाटक बंद कर, कैसी माँ हो तुम? गिरा दिया बच्चे को। गिरा दिया मतलब? मैं क्या अपने बच्चे को जानबूझ के गिराऊंगी? वो तो मैं वहाँ काम कर रही थी और ये भाग के यहाँ आ गया। मैंने आपको आवाज भी दी थी। चुप, एकदम चुप। सब समझती हूँ मैं। इसको साथ लेके काम करने को कहा था, उसी का गुस्सा निकाल रही हो ना तुम? मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा है वो मेरा। आप वो सब छोड़िए, दर्द हो रहा है, मैं दवाई लगा के ले आती हूँ। हाथ मत लगाना मेरे पोते को। अरे बहुत जबान चल रही है ना तेरी। आने दे मेरे बेटे को, फिर बताती हूँ तुझे। मम्मी जी आपको जिसको जो बताना है बता दीजिएगा, पहले मेरे बेटे की मरहम पट्टी करने दीजिए मुझे। आप जितना अपने पोते से प्यार करती है ना, उससे कई ज्यादा नफरत आप मुझसे करती है। वरना इस वक्त उसकी मरहम पट्टी की जगह मुझे खड़ी खोटी सुनानी नहीं बैठ जाती। और आप ये जो धमकी देती रहती है ना, इसको बता दूंगी उसको बता दूंगी, तो मम्मी जी मैं इसकी माँ हूँ। 9 महीने कोख में रख के जन्म दिया है मैंने इसे, इसीलिए जब इसको चोट लगती है ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। आपके बेटे के आने के बाद आप क्या करेंगी वो आप दोनों के बीच की बात है, लेकिन इस वक्त मुझे अपने बेटे की मरहम पट्टी करनी है, और इसके बीच में अगर आप ना पड़े तो ही आपके लिए बेहतर है। चल बेटा, आजा बेटा, आजा धीरे धीरे। बहुत पढ़ निकल आए हैं इसके, इसको तो सबक सिखानी पड़ेगी। मीरा, तो जो सो रहा है। ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने क्या सुना है वो तो तुम ही बता सकते हो, मैं कैसे बता सकती हूँ? बताओ क्या सुना है तुमने? तुमने माँ के साथ बदतमीजी की। तुम्हारी माँ ने सिर्फ इतना बताया कि मैंने क्या किया, ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया। मीरा वो तुमसे बड़ी हैं। अगर उन्होंने 2 बातें तुमसे कह भी दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे बदतमीजी करो। सिर्फ उम्र में बड़े होने से कोई सम्मान का पात्र नहीं हो जाता। बड़ों को बड़ों जैसा सुलूक भी करना चाहिए, तभी छोटे उनका आदर करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो मीरा? साफ साफ कहो। तुम्हारी माँ हर वक्त मुझे खरी खोटी सुनाती है, पर मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि वो मुझसे बड़ी है। हर बात पर मेरे माँ बाप को घसीटती है, उन्हें भला बुरा कहती है, तब भी मैं चुप रहती हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ी है। तोजो को संभाल कर घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, वो मेरी इतनी सी भी मदद नहीं करती, पर फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता। मैं ये सोचती हूँ कि उनकी उम्र हो गई है, जाने देते हैं।
उन्हें खुश करने के लिए ना जाने मैं क्या क्या करती रहती हूँ, पर खुश होना तो दूर, वो हर बात पर मेरी नुक्स निकालती रहती है। इतना कुछ होने के बाद भी मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है। लेकिन आज उन्होंने एक माँ के दिल को दुखाया है। उन्होंने कहा कि मैंने तोजो को जानबूझ के गिराया है। एक माँ कभी अपने बच्चे को जानबूझ के गिरा सकती है क्या? अगर ये सब कहते वक्त उन्होंने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? मैं क्यों सोचूं हमेशा? मीरा, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बात से बात करता हूँ। नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है मम्मी जी से। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच कोई टेंशन हो, इसीलिए मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मुझे इस घर की शांति भंग नहीं करनी थी। पर काश मम्मी जी इस बात को समझ पाती। बेटा, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ माँ, आओ अंदर आओ। मैं तो यहाँ यही देखने आई थी कि आज जो तेरी बीवी ने गलती की है, तू उसको सही से समझा रहा है या नहीं। पर बहू की बातें सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि गलतियां तो शायद मैंने भी की है। बहू के घर में आते ही इतने बड़े परिवार का बोझ मैंने उसके नाजुक कंधों पर डाल दिया और खुद अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये मासूम सी बच्ची इतना सारा बोझ उठाएगी कैसे। मुझे तो उसका हाथ पकड़ के उसे सब कुछ सिखाना चाहिए था, पर मैंने बीच मझधार में उसे अकेला छोड़ दिया। हर सास को अपनी बहू को सिखा पढ़ा कर अपनी जैसी बना लेनी चाहिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा हर बात पे उस पे भड़कती रही। बहू, मैंने जो किया वो मैं बदल तो नहीं सकती, पर तुमसे माफी जरूर मांग सकती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी जी, मुझे आपकी माफी नहीं, आपका प्यार चाहिए। इतनी सी बात समझने में मुझे इतनी देर लग गई। आजा बेटी, आजा। कभी मम्मी जी। वाह वाह वाह, आम और दूध तो मिल गए और गुटली यहाँ पे अकेला खड़ा है। आप दोनों मिल लीजिए, मैं चला जाता हूँ। आप भी ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं डिनर लगाती हूँ।